Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Past Education System, largest online institute in Pakistan for your online test preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, MTS NET 2026 की बात करेंगे जो कि आप लोगों का जनवरी के अंदर हुआ, फिर फरवरी के अंदर हुआ, अभी रिसेंटली 15 फेब को जो MTS NET सेकंड है वो आप लोगों का हुआ। अब इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आप लोगों का 15 मार्च को NET 3 होने जा रहा है। अगर आप लोगों ने MTS NET में अभी तक अप्लाई नहीं किया तो लाजमी तौर पे अप्लाई कर लें। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोगों के पास हर महीने ऑप्शन होती है MTS NET को देना। अब ये MTS NET का टेस्ट होता क्या है? MTS NET है नेशनल टेस्टिंग सर्विस, NTS एक इदारा है जो कि नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट लेता है आपके अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए। ये नेट का टेस्ट अगर आप लोग क्लियर कर लो, क्लियर करने से मुराद ये है कि 90 प्लस में आपका स्कोर है तो आप पाकिस्तान की तमाम टॉप 9 यूनिवर्सिटीज़ जो कि 32 बनती हैं उनमें एडमिशन ले सकते हो उनके अपने टेस्ट को दिए बगैर, यानी फिर आपको उनका अपना टेस्ट नहीं देना पड़ता है अगर आप MTS NET का टेस्ट क्लियर करो। लेकिन एक चीज़ ये भी याद रखनी है, MTS NET का टेस्ट किन किन यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्ट किया जाता है। इसके लिए आप लोग यूट्यूब पे लिखें MTS NET स्केड्यूल बाई पास एजुकेशन सिस्टम, या मेरी एंड गेम जो MTS NET के ऊपर बनाई है, सिंपल यूट्यूब पे लिख दें MTS NET एंड गेम 2026। उसके स्टार्ट में मैंने बड़ी डिटेल में बता रखा है कि नेट के साथ एसोसिएटेड यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी है। वैसे रफली अगर आपको बताऊं तो UET नेट को एक्सेप्ट नहीं करती, जो प्यास यूनिवर्सिटी है, जो ये नस्ट यूनिवर्सिटी ये एक्सेप्ट नहीं करती, फास्ट यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है, कॉमसेट्स, एयर, बहरिया ये यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं। इसके अलावा UET का IBM डिपार्टमेंट करता है, वैसे UET एक्सेप्ट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में बिल्कुल भी नहीं करता है। और इसके अलावा 32 और यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको भी जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। IST होगी और इसी तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं। ओके, आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे वो वाला पोर्शन MTS NET का जिसने आप लोगों को बहुत ज़्यादा तंग किया, परेशान किया पेपर के अंदर। तो मैंने आप लोगों को कहा कि ज़रा मुझे आप लोग क्वेश्चन लिख के भेजें जो आपके पेपर में आए थे। तो आप बच्चों ने फिर जो मुझे क्वेश्चन लिख के भेजे उनको रिक्रिएट किया पास एजुकेशन सिस्टम ने, क्योंकि ऑफिशियली कहीं पे भी MTS NET या किसी यूनिवर्सिटी का पेपर ऑफिशियली अनाउंस नहीं होता है। तो बच्चे जो दे के आते हैं वो MCQs बताते हैं, फिर उसको रिक्रिएट किया जाता है, उस जैसे MCQs को बनाया जाता है। वही सेम क्वेश्चन अगर बच्चा बता दे तो उसी क्वेश्चन को एग्जैक्ट आप लोगों के सामने फिर करवाया जाता है। अगर आप लोगों के पेपर में जो क्वेश्चन आए थे आपको याद है तो वो लाजमी तौर पे ये ऊपर दिए गए नंबर पे सेंड करें ताकि उसका भी मैं एक डिटेल के अंदर सोल्यूशन कर दूंगा। तो इसके एपिसोड्स बना लेते हैं। आज के एपिसोड नंबर 1 कर लेते हैं MTS NET 2026 के बारे में। क्वांटिटेटिव पोर्शन को मैं यहाँ पे इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कवर करवाऊंगा। एक चीज़ को समझ लो भाई, जो 2025 में बच्चे रट्टा लगाते थे ना कि नेट बड़ा इजी होता है, हर बंदे से सुनो MTS NET का टेस्ट वैसे ही क्लियर हो जाता है, ये तो आप लोगों को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब उन बंदों को भी कह दो कि मिस गाइड कर रहे होते हैं भाई, उन बंदों को भी कह दो कि नेट का टेस्ट कैसा आया खुद बताओ। तो भाई आपको देयर इज अ नीड टू प्रिपेयर MTS NET इन अ प्रॉपर एंड स्केड्यूल वे। और पास एजुकेशन सिस्टम का एक रमज़ान स्पेशल बैच आया है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग हमारे रमज़ान स्पेशल बैच का हिस्सा बन सकते हो, जिसमें MTS NET के आपको डेली लाइव क्लासेस के अंदर डिटेल में लेक्चर्स मिलते हैं। आपको टॉपिकल MCQs करवाए जाते हैं, एक एक टॉपिक क्वांटिटेटिव का, सब्जेक्ट पोर्शन का एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया जाता है, टॉपिक वाइज पढ़ाया जाता है, फिर टॉपिक वाइज उनके MCQs करवाए जाते हैं। यही नहीं, जब टॉपिक वाइज पढ़ाते हुए पूरा चैप्टर खत्म होता है, उस चैप्टर की क्विक रिवीजन होती है, वर्कशीट होती है, टेस्ट होती है, फिर उसको लाइव क्लास में उसका सोल्यूशन करवाया जाता है। तमाम MTS NET के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम अपनी क्लास में करवा रहे होते हैं। ऐसे हमारा सिलेबस खत्म होता है, फिर सिलेबस खत्म होने के बाद क्विक रिवीजन्स होती हैं, एंड गेम्स होती हैं, और उसके बाद आपको वर्कशीट, प्रैक्टिस जोन, टेस्ट सेशन दिया जाता है और लाइव क्लास में उनका सोल्यूशन करवाया जाता है। तो इस तरह तैयारी करके जाओगे तो फिर MTS में 99.9 का परसेंटाइल आएगा, 95 प्लस मार्क्स आएंगे, 90 प्लस आएंगे, और 95.78 का एग्रीगेट फास्ट यूनिवर्सिटी में आएगा, जो कि इस दफ़ा पाकिस्तान के ओवरऑल टॉपर बच्चा है, फास्ट यूनिवर्सिटी का, पास एजुकेशन सिस्टम का स्टूडेंट है। तो इस लेवल का फिर आपका भी रिजल्ट आएगा। सो लेट्स हैव अ स्टार्ट, let's have a wonderful start MTS NET 2026 episode number 1, in which we are going to discuss quantitative portion past paper जो कि NET 1 और 2 में से लिया गया। ये रिक्रिएशन के MCQs मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। अगर आप लोग बैच में आना चाहते हैं जो कि हाईली रिकमेंडेड है, इस नंबर पे इजी पैसे जैस कैश अकाउंट बना हुआ है, अपनी फ़ी को पे करके आना। आप लोगों ने इस नंबर पे कांटेक्ट करना है। 7000 फीस है, पूरे साल की फ़ीस होती है, मल्टीपल बैचेस, मल्टीपल टाइम आपका सिलेबस रिवाइज होता है। अभी इस नंबर को नोट कर लो, फ़ी पे करनी है 7000 की, फिर इस नंबर पे उसकी रसीद भेजनी है, अपना नेम डिसिप्लिन लिख के भेजना है, और अपनी वैलिड ईमेल भेजनी है जिस पे आपको पोर्टल की एक्सेस मिलेगी। बेहतरीन ऑप्शन है, टाइम वेस्ट करना बंद करो, इधर उधर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो, टाइम ज़ाया करते हो, या अपनी ट्राई ज़ाया कर रहे हो। ठीक है, तो अभी बैच के सब जो खुश हो जाओगे इंशाल्लाह। ठीक है,
हमने यूट्यूब पे इतना कंटेंट पढ़ाया हुआ है, इतना कहीं पे आपको पेड बैच में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करो, अपनी कोई क्यूरी है वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद बैच में हो, जो मैं चीज़ें अभी बता रहा हूँ उसको भी वेरीफाई जाके करो कि सर वाकई इतने फीचर मिलेंगे क्या, ये 7000 पूरे साल की फीस है, वेरीफाई करो, उसके बाद हमारे बैच का हिस्सा बनो, ठीक है। ओके जी, एक क्वेश्चन आया, अ मैन मल्टीप्लाइज अ सर्टेन नंबर। ओके, अब जब सर्टेन नंबर की बात होती है तो हमारे माइंड में क्या आता है, हमारे माइंड में कोई एक सिंपल सा एक्स वाई जी या कोई भी एक वेरिएबल आना चाहिए। अब उस सर्टेन नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ एंड गेट एन आंसर ऑफ 2। बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, देखते जाओ। एक सर्टेन नंबर एक्स है, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, तो मेरे पास आंसर में आ गया 2। भाई अब मैं यहाँ से x को सिंपल इज दैट निकालूंगा, 2/6, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। अब कोई इसमें इशू आया, कोई इशू की बात नहीं। इशू कब आता है, जब बच्चा इसको पूरा पहले क्वेश्चन पढ़ता, ठीक है, पहले पूरा पढ़ता है। इतना आप लोगों ने कर ही नहीं पाना था। फिर कैसे एक बच्चा पढ़ता ना, अ मैन मल्टीप्लाइज अ सर्टेन नंबर बाय 6 एंड गेट एन आंसर ऑफ 2 इफ ही डिवाइड द सेम नंबर बाय 6 इंस्टेड दैट व्हाट विल बी द रिजल्ट। बच्चा कंफ्यूज, भाई जहां तक फुल स्टॉप है उतना पहले पढ़ो। अ मैन मल्टीप्लाइज अ सर्टेन नंबर बाय 6 एंड गेट एन आंसर ऑफ 2। तो एक नंबर को 6 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 2 आ गया, तो वो नंबर कितना है, 1/3 है। अब अगली फेज में भैया वो क्या कह रहा है, अगली फेज में हम भी हो गया यहाँ पे नीले रंग में लिखेंगे। अब अगली फेज में, अब अगली फेज में है, इफ यू डिवाइड दैट सेम नंबर, भाई सेम नंबर क्या है, 1/3, उसको डिवाइड किया गया, बिल्कुल किया गया, सेम नंबर बाई 6, भाई 6 से कर दिया। व्हाट विल बी द रिजल्ट, बता दो रिजल्ट कितना होगा, बता दो भाई, उसको अब बता दो। 1/3 मल्टीप्लाई करूंगा, इसके नीचे बटा 1 था, वो नीचे चला गया, तो 1/6 इंटू ये कितना बनेगा। अब मुझे ना बताना पड़े, खुद अब चूज कर लो राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन क्या है। अब इजी लग रहा है ना, अब क्योंकि मैं करवा रहा हूँ, अब इजी लग रहा है, सर ये तो बहुत इजी है भाई, अब इजी हो गया है, ठीक है। वैसे पढ़ते ना तो वैसे बंदा घूम जाता है कि ये क्वेश्चन कैसे हैं, तो ऐसे करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे। जो बैच वाले बच्चे हैं उनको पता है, एक एक चीज को डिटेल में करवाते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एपिसोड लेके आया हूँ, तो जिसमें मैं आपको ये तमाम कवर अप करवाऊंगा। तो ऐसे ही इन चीज़ों को आप लोगों ने कवर अप करते जाना मेरे भाई मेरी बहना, तब जाके ये चीज़ें क्लियर होती हैं। ओके, अब आ जाओ मेरे लिए, बहुत मैं आपको 2-3 तरीकों से बता दूंगा, जो बेस्ट वे है उस तरीके से बता दूंगा इन क्वेश्चन को करना कैसे। बहुत इजी बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो आपको बड़े हेक्टिक लग रहे होते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, एक नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई किया गया, द रिजल्ट इज 144। अब देखो इसमें मैं क्या करूंगा, एक नंबर है उसको मैंने x मान लिया, उसको उसके साथ ही मल्टीप्लाई किया गया, तो आंसर आ गया हमारे पास 144। रुक जाओ रुक जाओ, अभी देखो और कुछ हो सकता है, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 144। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, सही से बताओ, 12 आई या नहीं आई। अब इसमें कोई सोचने वाली बात है, इसमें क्या सोचने वाली बात है, कोई सोचने वाली बात नहीं, सिंपल सी बात है। नंबर x को खुद से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर विल बी 144, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लीजिए। अब वो लेवल से बाहर निकल गए हो, अब आप ए लेवल के स्टूडेंट हो, अब आप लोग इंटर के स्टूडेंट हो भाई, स्क्वायर रूट लेके 12 आ गए, कोई सोचने समझने की बात नहीं। नंबर की बात हो रही है, प्लस माइनस को छोड़ो, सारी वैल्यूज मेरे पास प्लस में है, मैंने प्लस में ले ली। ओके, आगे है, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 4। अब रुको, सेम नंबर कौन सा, ये 12, इस 12 को भैया अब डिवाइड किया गया है, 12 को डिवाइड किया किसके साथ, 4 के साथ, तो व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू, भाई 4 3 12 होता है, तो फाइनल वैल्यू 3 आ गई। इसमें तो कोई सर सोचने वाली बात ही नहीं है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, फाइनल वैल्यू 3 आ गई, तो मार्क कर लीजिए ना अब 3 को, ये सी ऑप्शन। क्लियर है, 100% क्लियर है। आगे चलें, उसके बाद ये वो रिक्रिएशन वाले क्वेश्चन है जो बच्चों ने बताई। कई क्वेश्चन 100% सिमिलर हैं, जैसे पेपर में आए वैसे ही आपको करवा रहा हूँ, बच्चों को एग्जैक्ट स्टेटमेंट याद थी। अब जिस क्वेश्चन में बच्चे भी थोड़े बहुत कंफ्यूज थे, सर इस तरह का क्वेश्चन था, तो फिर पास एजुकेशन सिस्टम की जो R&D टीम है उसने उस जैसा MCQs को डेवलप किया ताकि आपको उसका फ्लेवर मिले कि किस तरह का क्वेश्चन नेट में पूछा गया, ठीक है। और फिर बच्चों से पूछा, बच्चों ने बोला बिल्कुल सर ये तो सेम यही क्वेश्चन आया था, ठीक है। अगर आप लोगों को याद है, कमेंट सेक्शन में ढिंडोरा पीटने के, सर ये वाला नहीं था, इस तरह का था, ये था, वो था, वो ढिंडोरा इधर नहीं पीटो, वो ऊपर दिए गए नंबर पे वो लिख के भेज दो कि सर ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ था, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन भी, उसका मैं सोल्यूशन आपको करवा दूंगा एपिसोड 2 के अंदर। अगर कोई और याद आया एपिसोड 2 के अंदर बता देना, मैं एपिसोड 3 में करवा दूंगा, ठीक है। तो वो मुझे लिख के भेजो भाई, मुझे लिख के भेजो, मुझे कोई ख्वाब नहीं आना कि नेट के अंदर ये वाला आया था, मुझे आप बच्चों ने आके बताना होता है कि ये वाले पेपर में क्वेश्चन थे, मैंने वो करवा देने आप लोगों को। मकसद है कि आप लोगों की तैयारी 100% हो, ताकि मार्च वाले नेट के अंदर
100/100 का स्कोर ला के मुझे दो, फरवरी वाले नेट के अंदर 90+ का स्कोर ला के दो, तो उसमें मैं आपके लिए तैयार हूँ, मैं आपके लिए तैयार हूँ आपकी हेल्प करने को। मुझे बताओ एमसीक्यू, ना सोल्यूशन ऑथेंटिक वे में सामने आके करवाऊंगा, इस पे एफर्ट लगती है, रोज़ों में फिर पूरा आप लोगों के लिए तमाम चीज़ें करना एफर्ट लगती है, आप तो सुन रहे हो ना, ये पास एजुकेशन सिस्टम की टीम पूरी करेगी एफर्ट। क्वेश्चन बताओ, मैं इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन करवाऊंगा। गॉट इट? ओके जी, नीचे बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, मज़ा आ रहा है, एक एक चीज़ की क्लैरिटी हो रही है यहाँ पे। अपना नेम और अपना सिटी नेम लिख के मुझे भेजो, बोला कहाँ कहाँ से सुन रहे हो। ओके जी, अ नंबर y इज मल्टीप्लाई बाई 5 टू गेट 100। अब देखो, अ नंबर y इज मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे मैं x नहीं ले सकता, अब यहाँ पे मैंने y को मल्टीप्लाई करवा दिया मल्टीप्लाई बाई 5। अब आपको पता है ये कोई अच्छा नहीं यहाँ पे लग रहा है ऐसे, इसको अच्छा ऐसे लगेगा कि जब मैं 5y लिखूंगा टू गेट 100, तो ये 100 आ गया, इसको इक्वेशन 1 बना दो। इफ y इज इंक्रीज बाई 10%, यानी अ नंबर y इज मल्टीप्लाई बाई 5, y को 5 से मल्टीप्लाई किया टू गेट 100। इफ y इज इंक्रीज बाई 10%, ठीक है, एंड देन डिवाइडेड बाई 6, y को इंक्रीज कितना किया गया 10%। अब रुको, y है किधर, y तो एम्बिगुअस सा हुआ पड़ा है, तो y निकाल लो ना, y इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 5, तो y की वैल्यू आ गई 20। क्या y की वैल्यू 20 नहीं आई? 100% 20 आई, y की वैल्यू 100% 20 आई, बिल्कुल जी, y की वैल्यू 100% 20 आई। अब आगे पढ़ो, अब आगे पढ़ो, इफ y इज इंक्रीज बाई 10%, तो भाई 10% का मतलब है सिंपल y बढ़ गया, अब इसको मैं y डैश कह लेता हूँ। अब ये 20 से बढ़ के भैया 30 हो गया, क्योंकि 10% इंक्रीज बाई 10, इंक्रीज बाई 10 का मतलब है 20 से 30 हो गया, एंड देन डिवाइडेड बाई 6, कोई बात नहीं, डिवाइड बाई 6 कर लेते हैं, इसमें मिस्टेक। व्हाट इज द रिजल्ट, खुद बताओ क्या होगा, 5। अब इजी लग रहा है क्योंकि मेरा तरीका ऐसा है कि आपको इजी लग रहा है, ठीक है। यही क्वेश्चन आए हुए थे जो बच्चों को बहुत मुश्किल लग रहे थे, तो अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि बच्चा पता क्या करता है, अ नंबर y इज मल्टीप्लाई बाई 5, 5y इक्वल टू 100 टू, आगे y इज इंक्रीज बाई 10%, अब इसमें 10% इंक्रीज करते पता नहीं किधर चले जाते हैं, ये y को पहले अलग कर लेना, इसमें 10 ऐड किया, 36 पे डिवाइड, देन डिवाइड बाई 6 तो 5 आ गया। गॉट इट? ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया वो ये था, 3 फ्रेंड्स x y एंड z इन्वेस्ट अ बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 357। ओके, इनकी इन्वेस्टमेंट दी हुई है, तो ऐसे क्वेश्चन को डील करने का तरीका देखो, द वे आई एम टीचिंग यू गाइस, वो समझो यहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट है। x की इन्वेस्टमेंट है 3x कह लो, भाई ये रेशो दी हुई है, कभी भी रेशो एग्जैक्ट नंबर को नहीं बताता, अगर उस रेशो के साथ एक्स वाई जी कुछ अटैच कर लो ना, तो फिर वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को बताता है। तो जो x है उसकी रेशो मेरे पास 3 हमारे पास थी, तो उसका नंबर कितना होगा 3x होगा। y की रेशो 5 है, लेकिन वो नंबर कितना होगा 5x होगा। z की इन्वेस्टमेंट की रेशो 7 है, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी 7x होगी। भाई x का यहाँ पे कोई, मैं जैसे आपको कहता हूँ, आपके वालिद साहब, मुझे भी पता है फादर कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में देखो, वालिद साहब और जो बेटा है या बेटी हैं, उनके जो एजेस में रेशो है, वो रेशो है 3:1 की, 3:1 की। तो क्या इसका ये मतलब है वालिद की एज 3 है और बेटा या बेटी की एज 1 है? नहीं भाई, ये रेशो बताई है। अब वैल्यू के लिए साथ x जोड़ना पड़ेगा, अब जब निकालेंगे x की वैल्यू तो पता चलेगा x की वैल्यू तो 10 है, तो जब x की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, फादर की एज 30 और बेटा या बेटी है तो उनकी एज 10 ईयर्स आ गई। मेरा पॉइंट समझ में आया, द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू पीपल। ओके जी, यहाँ पे अब हम मूव करते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो ये भैया उनकी रेशो थी, ये उनकी रेशो थी, और आगे ये x मैंने खुद से जोड़ दिया, क्यों? ताकि उनकी एग्जैक्ट वो वैल्यूज आ जाए। अब हमें नहीं पता x कितना, उसको निकालते हैं, कोशिश करते हैं। आगे इफ z इन्वेस्ट 4000 मोर देन x, यानी कि जो z की इन्वेस्टमेंट है वो x से 4000 ज्यादा है। अब z की इन्वेस्टमेंट कितनी है 7x, और x की इन्वेस्टमेंट कितनी है 3x। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो वो वैल्यू निकलेगी ना जो z की ज्यादा है x से, और वो उसने बता दी हुई है वो 4000 है, तो मैंने लिख लिया इक्वल टू 4000, लिख लिया 4000। ये कितना बना 4x विल बी इक्वल टू 4000,
और x की वैल्यू कितनी बन गई, यहाँ पे खुद देखो 4 1 जा 4 और आगे 0, तो x की वैल्यू कितनी बन गई 1000। अब करें व्हाट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल थ्री, सब थ्री की निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, ये पहले लॉजिक दोबारा समझो भैया। उसने कहा इफ जी इन्वेस्ट 4000 मोर देन x, यानी जी की इन्वेस्टमेंट ज्यादा है x से, तो z की टोटल 7x है, x की 3x है, तो अगर मैं z में से x की माइनस करूंगा, यानी z माइनस x करूंगा, यहाँ पे याद रखो अगर मैं z माइनस x करूंगा तो वो मेरे पास अमाउंट वो निकल आएगी। जैसे मैं आपको कहता हूं आपके वालिद साहब आपसे 20 साल बड़े हैं, तो इसका मतलब क्या है, आपकी एज अगर 10 ईयर्स है तो वालिद साहब की एज कितनी है, वो 30 ईयर्स है। तो अगर मैं फादर माइनस जो सन एज करूंगा तो वो मेरे पास डिफरेंस 20 आएगा ना। तो सेम गोज फॉर दिस स्टेटमेंट कि z वैल्यू 4000 ज्यादा है x से, तो z की वैल्यू में से मैंने क्या कर दिया, z की वैल्यू में से मैंने x की वैल्यू को माइनस किया, तो वो 4000 आ गई जो मेरे पास यहाँ पे उसने बताई हुई थी, तो इनको माइनस किया तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब टोटल इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो सबको ऐड कर दीजिए भैया, सबको ऐड करेंगे तो 8 और ये 15x बन गई। अब मुझे मेरे ख्याल में बताने की जरूरत नहीं है, अगर ये 8 और ये 15x बन गई, x की वैल्यू 1000 है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या 15000 नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। क्या 15000 नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो 15000 टोटल इन्वेस्टमेंट आ गई। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। गॉट इट। क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे। Three friends X, Y and Z invest in a business in the ratio 3:5:7. If Z invest 4000 more than X, यानी Z की वैल्यू में से मैंने X की वैल्यू को माइनस किया तो वो 4000 आ गया मेरे पास। ठीक है, अब ये जो 4000 आया यहाँ से मैंने X की वैल्यू निकाली जो कि मेरे पास 1000 आई। अब यहाँ पे सबको ऐड किया तो 15x बना, x की जगह पे 1000 पुट किया, तो वी विल हैव 15000, दैट इज इन बीटा ऑप्शन। समझ आ गई 100%। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 20। रुक जाओ, यहाँ पे रुक जाओ, फुल स्टॉप आता गया तो वाकई में रुकना है, रुक जाइए यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे पहले ये बताएं कि एवरेज हमारे पास, एवरेज क्या होता है, सम अपॉन में नंबर। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ सम मुझे बता दो, तो एवरेज इनटू नंबर होगा। तो सम यहाँ पे बताओ ना, एवरेज कितनी है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 20, तो 20 एवरेज है, नंबर कितना है 5 है, तो सम टोटल कितना निकल आया, सम टोटल निकल आया 100। टोटल सम भैया कितना निकल आया, 100 निकल आया, सम टोटल कितना निकल आया 100। ओके जी, अब आगे कहानी सुनो। इफ वन नंबर इज रिमूव्ड, तो नंबर कितना, एन कितना रहेगा, फौरन से बताओ, 4। नोट करते जाओ। द एवरेज बिकम 15, फौरन से लिख लो, एवरेज कितनी हो गई 15 की होगी। अब यहाँ पे सम निकालो, सम होगा एवरेज इनटू नंबर, तो यहाँ पे एवरेज 15 की नंबर 4 का, तो करोगे तो 60 बना या नहीं बना, बिल्कुल 60 बन गया। तो अब सम कितना बन गया, 60 बन गया। तो वो एक नंबर वो पूछ रहा है, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द रिमूव्ड नंबर, वो रिमूव नंबर कितना होगा। देखो वो कोई ऐसा शरारती सा नंबर है जो पहले 60 वैल्यू हो ना उसको 100 बना देता है, तो बताओ वो नंबर कितना है, वो 40 नंबर है। ऑब्वियस सी बात है, 100 में से 60 माइनस करोगे तो वो 40 है, वो 40 है जिसको रिमूव किया, तो सम 100 से 60 हो गया। तो इसलिए राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, राइट ऑप्शन विल बी 40, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 100% क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सही से बताएं, फुल क्लियर हो रहा है। ओके जी, आगे मूव करते हैं जी, आगे मूव करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन स्पेंड 70% डॉलर ऑफ हिज सैलरी एंड सेव्स Rs 9000, व्हाट इज द टोटल मंथली सैलरी। ओके जी, अ मैन स्पेंड 70% ऑफ हिज सैलरी, एक बंदा जो है, देखो वो कितना शरारती सा क्वेश्चन इसमें क्या रहा है, कितना इजी है वैसे। वो इसमें ये एक छोटी सी शरारत कर रहा है कि 70% जो बंदा है ना वो अपनी सैलरी का, 70% बंदा नहीं, 70% उस बंदे की सैलरी वो क्या करता है, स्पेंड करता है और सेव करता है 9000। मुझे बताओ अगर वो 70% सैलरी को स्पेंड कर रहा है, 70% वो अपनी सैलरी का स्पेंड कर रहा है, पीछे बचती कितनी है 30%, और वो बचने वाली है कितनी, वो है 9000। भाई अगर 30% 9000 के इक्वल है तो मुझे बताओ 10% किसके इक्वल होगा, 3000 के। एम आई राइट, 3000 के। 20% 6000 के, 30% 9000 के। 10% 30% अगर 9000 के इक्वल है
तो भैया 10% 3000 के इक्वल होगा, 20% आपके पास 6000 के इक्वल होगा और 30% आप लोगों के पास 9000 के इक्वल होगा। एम आई राइट? वो कह रहे व्हाट इज द टोटल मंथली सैलरी। तो भाई सोचो जरा, अगर 30% 9000 है तो जरा यहाँ पे कर लो, 40% कितना बनेगा, 40% यहाँ पे कितना बनेगा, दैट विल बी 12000। तो ऐसे चलते चलते जाओगे तो आपके पास टोटल सैलरी निकल आएगी। लेकिन ये मैं आपको तरीका सजेस्ट नहीं करूंगा, आई विल सजेस्ट यू गाइस एक सिंपल सा तरीका कि 30% हमारे पास 9000 के इक्वल अगर हो और 70% अगर इसका हम निकालना चाहें तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप 10% को 3000 के अंदर ले रहे हो। तो 7 अगर आप 70% है और 10% 3000 के इक्वल हो तो 70% हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 7 इंटू 3 करेंगे तो 21000 के इक्वल आ जाएगा। 21000 यानी वो है जो वो स्पेंड करता है और सेव कितना करता है 9000। लेकिन पूछा हुआ है टोटल सैलरी, तो दोनों को ऐड कर दो, 21000 प्लस 9000 कितना बनता है 30000। तो राइट ऑप्शन क्या बन गया, बी ऑप्शन। इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। देखो ऐसे ये कॉमन सेंस है, टाइम सेविंग चीजें हैं, लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करा के इस नतीजे पे पहुंचोगे, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। एंटी टेस्ट इज ऑल अबाउट योर टाइम मैनेजमेंट। एंटी टेस्ट इज नॉट ऑल अबाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन इन 4 पेजेस और 3 पेजेस। इट्स अबाउट योर टेक्निक कि आप कितने शॉर्ट टाइम में राइट आंसर तक पहुंचते हो। गॉट इट? देखो ना, सेव 9000 है, 70% स्पेंड करता है तो 30% बचता है, 30% 9000 के इक्वल है, तो 10% 3000, 20% 6000, 30% 9000, तो मतलब 10% इक्वल टू 3000, तो 70% विल बी इक्वल टू 21000, है ना। ऐड करते जाओ भाई, ऐड करते जाओ, इसको 40% कर लो, ऐसे चलते जाओ। गॉट इट? ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्वेस्टमेंट रेशियो ऑफ ए बी सी इज इतनी, इफ ए शेयर इतना है लेस देन बी शेयर फाइंड ए शेयर। ओके जी। अब देखो रेशियो दी हुई है, मैं यहाँ पे शेयर में लिख लेता हूँ। ए की रेशियो हमारे पास 2 है तो मैंने x लिख लिया, अब इसका पूरा शेयर बन गया। बी का शेयर है 4x और सी का शेयर है 6x। ए शेयर इज 1500 लेस देन बी शेयर। रुक जाओ भाई, अब यहाँ पे वो पता क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है ए शेयर इज 1500 लेस देन बी शेयर, यानी ए शेयर जो है वो लेस देन बी शेयर है, यानी कि बी में से ए का शेयर माइनस करूंगा ना तो ये 1500 का वैल्यू आएगा भैया। यानी वो कह रहा है कि ए शेयर इज 1500 लेस देन बी शेयर, यानी ए का शेयर कम है तो ज्यादा किसका है, बी का है, तो बी में से ए को माइनस करूंगा तो इनके बीच में डिफरेंस कितना, वो 1500 का, वो मैंने लिख दिया। अब देखो बी का शेयर है कितना, 4x है, माइनस ए का शेयर कितना है 2x है, और ये है किसके इक्वल, 1500 के इक्वल है। तो भैया 2x इक्वल टू 1500 आया और x इक्वल टू क्या 750 आया, बिल्कुल आया। तो ये जो हमारे पास x की वैल्यू 750 है, इसने सब कुछ बता दिया। पूछो क्या पूछना है, ए का शेयर पूछना है, खुद बताओ मुझे, शाबाश हिम्मत करो। ए का शेयर 2x है ना, तो 2 इंटू 750 करो तो क्या 1500 बनेगा, ये नहीं बनेगा, तो 1500 ही बना। अगर ए का शेयर निकालना चाहे तो ए शेयर दैट इज 2x, तो 2 इंटू 750, तो दैट विल बी इक्वल टू 1500। ठीक हो गया। और बी का फिर कितना होगा 3000। ठीक है, सी का कितना होगा बताओ, सी का कमेंट करके बताओ कितना होगा। तो ऑप्शन किधर गया, यहाँ पे ऑप्शन इसके नहीं गिवन थे। ओके जी, तो ऑप्शन नहीं थे, बहरहाल मैं आपको बता दूं 1500 निकल आया। ठीक है, इसको ऑप्शन नहीं गिवन थे, बच्चे ने नहीं बताए होंगे, खैर तो बना लो ऑप्शन, 1000, 1500, 2000, 2500। ओके जी। उसके बाद अ स्टूडेंट स्पेंड्स 1/4 ऑफ हिज पॉकेट मनी ऑन बुक्स। ठीक है जी, अ स्टूडेंट स्पेंड करता है 1/4 ऑफ हिज पॉकेट मनी ऑन बुक। टोटल पॉकेट मनी कितनी है नहीं पता तो x कह लो, टोटल पॉकेट मनी का नहीं ना पता तो उसको x कह लो। ठीक है, ये उसको 1 कह लो। ठीक है, 1/4 यानी 1 से छोटी वैल्यू है तो पॉकेट मनी को आप 1 कह लो ना, और आसान हो जाएगा। ऑन बुक्स एंड 1/2 ऑन फूड। ठीक है, इफ ही हैज Rs 500 लेफ्ट व्हाट वाज द टोटल पॉकेट मनी। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। पहले ये देखो, टोटल 1 है, 1 में से माइनस कर दो जितनी वो लगाता है बुक्स पे और जितनी वो लगाता है फूड पे। ठीक है, उसमें से माइनस कर दो, 1 में से वो माइनस कर दो तो वो लेफ्ट आ जाएगा। तो करते हैं भैया, 1 माइनस बुक्स पे कितनी लगाता है भाई साहब 1/4, जमा फूड पे खाने पीने पे 1/2,
ओके जी, 1 माइनस एलसीएम आ गया 4, तो 1 प्लस 2 तो कितना बन गया, ये बन गया 1 माइनस 3/4, 1 माइनस 3/4। तो यहाँ पे भी एलसीएम ले लीजिए, 4 माइनस 3 तो कितना बन गया 1/4। तो 1/4 बन गया हमारे पास, 1/4 बाकी बच गया। और ये 1/4 है किसके इक्वल, 500 के इक्वल है। व्हाट वाज हिज टोटल पॉकेट मनी, तो टोटल पॉकेट मनी हमारे पास कितनी है, टोटल पॉकेट मनी अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास टोटल हमने स्टार्ट में कितना लिया था, 1 लिया था, ठीक है 1 लिया था। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो टोटल हमारे पास 1 है और 1/4 किसके इक्वल है, 500 के इक्वल है। अब मजे की बात चेक करो, 1/4 में अगर मैं एक और 1/4 ऐड कर दूं, 1/4 में अगर मैं एक और 1/4 ऐड कर दूं, तो 1/4 और 1/4 कितना बनता है, 1/2, यानी हाफ बनता है। लेकिन ये 1/4 है किसके इक्वल, रुको जरा, ये 500 के इक्वल है। तो यानी कि 500 और 500 1000, और ये 1000 किसके इक्वल आया, हाफ के। और पूरा अगर हाफ एक और ऐड कर दो, यानी 1000 को और ऐड कर दो, 2000 बन गया। तो सिंपल सी बात है, राइट ऑप्शन क्या बनेगा, 2000। तो उस बंदे की जो टोटल पॉकेट मनी थी वो 2000 थी। अब इस क्वेश्चन को देखो मैंने पकड़ा कैसे, इस क्वेश्चन को इधर से पकड़ा कि स्टूडेंट जो है ना वो स्पेंड करता है 1/4 अपनी पॉकेट मनी बुक्स पे, 1/2 फूड पे करता है, एंड ही हैज 500 लेफ्ट, व्हाट इज टोटल पॉकेट मनी। मैंने बोला कि टोटल 1 कह लो, एक्स कहता तो और लंबा चौड़ा हो जाना था, 1 है उसमें से माइनस कर दो बुक्स और फूड पे जितना लगाता है, बुक्स पे लगाता है 1/4, फूड पे लगाता है 1/2, तो ये इतना बना 3/4। अब ये 1 में से माइनस करो, 1 में से माइनस करो ये 3/4, 1 में से जब माइनस किया तो 1/4 ही बचा, और 1/4 500 के इक्वल है। 1/4 प्लस 1/4 करो, यानी 500 जमा 500 करो तो 1000, लेकिन ये 1000 1/4 प्लस 1/4 हाफ बनता है, तो ये हाफ उसका आया 1000 के इक्वल। जबकि पॉकेट मनी तो 1 है, तो हाफ में एक और हाफ ऐड करो, यानी 1000 में एक और 1000 ऐड करो तो 2000, तब जाके पूरा 1 बनता है ना, हाफ प्लस हाफ 1 तब बनता है। तो 1000 प्लस 1000 2000 इज हिज टोटल, 2000 इज हिज टोटल पॉकेट मनी, गॉट इट। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 7:2। लेट मी क्लियर वन थिंग, बहुत बेसिक सा अगेन क्वेश्चन आ गया कि ये जो फादर की हमारे पास गिवन है ये है 7, ये एज नहीं है, ये रेशियो है x। अब ये एज बनी, सन की जो एज है दैट इज, सन की जो एज है दैट इज 2x। इफ फादर इज 35 years ओल्डर देन द सन, ठीक है, हाउ ओल्ड इज सन। अब देखो कि जो फादर इज 35 ईयर ओल्डर देन सन, यानी कि जो फादर की एज है वो 35 साल ज़्यादा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो फादर है और सन की एज है ये इक्वल है। सर ऐसे तो नहीं कहें, क्योंकि फादर की एज 35 साल ज़्यादा है बेटे से, तो भाई वो 35 साल बेटे की एज में ऐड कर दो, तो अब तो बराबर है ना। समझ आई मेरी बात की, मैंने क्या किया, दोबारा सुनो, कंफ्यूज नहीं होना, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। फादर की एज और मैंने सन की एज को इक्वेट कर दिया, सर ये इक्वल नहीं है, क्योंकि फादर की एज 35 साल ज्यादा है, तो भाई वो 35 साल बेटे की एज में ऐड कर दो, अब तो बराबर है ना। मान लो नहीं समझ आई, फादर साहब, ठीक है, और बेटा साहब, फादर की एज है फॉर एग्जाम्पल 40, बेटे की एज है फॉर एग्जाम्पल 10, तो 30 साल बड़ा है वालिद साहब बेटे से। अगर मैं कहता हूँ कि ये दोनों इक्वल हैं, तो इसके लिए मुझे 30 इधर ऐड करना पड़ेगा जितने साल वो फादर ज़्यादा है, ये चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, अब समझे। ओके जी, तो यहाँ पे अब लिख लीजिए, फादर की एज कितनी है 7x है, बेटे की एज कितनी है 2x है, प्लस 35 माइनस कर दीजिए तो 5x, ऐसे ही 2x ये बन गया, तो 35 के इक्वल, तो x की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। लेकिन उसने क्या पूछा, हाउ ओल्ड इज सन, तो सन 7 इंटू 2, 7 इंटू 2, तो भैया मेरे भैया यहाँ पे क्या बन गया, सन विल बी 2 इंटू 7, तो सन्स एज विल बी 14 ईयर्स, 14 years. So right option will be what? Right option will be beta option. Got it? Okay जी, 100% क्लियर हुआ ये क्वेश्चन 100% क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन।
आगे चलें आगे चलें। ओके जी, देखें आवाज़ वगैरह आ रही है ना मेरी आपको? बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार कवर्स द डिस्टेंस। आगे आ रहे हैं ट्रेन वाले, सब्र रखें। ट्रेन वाले, जो ट्रेन है ना, आपको मैं ट्रेन का भी पूरा एक झूला देता हूँ, देखें आप लोग ट्रेन की तरफ भी जाते हैं। अ कार कवर्स द डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन 4 आवर्स इफ ड्राइवर वांट्स टू। अच्छा, मैंने एक चीज़ पहले नोट किया कि किलोमीटर में आगे, किलोमीटर में इसको मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा, मैं डॉट से आगे चला गया फुल स्टॉप से। इफ द ड्राइवर वांट्स टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 3 आवर्स व्हाट शुड बी स्पीड। ओके भाई, इस क्वेश्चन के दो हिस्से हैं, मुलाहिजा कीजिए दोनों हिस्से। एक हिस्सा है यहां तक, ठीक है, इस वाले हिस्से में आपको स्पीड भी पता है, टाइम भी पता है। इस वाले हिस्से में हमें भैया स्पीड भी पता है, टाइम भी पता है, डिस्टेंस नहीं पता, डिस्टेंस नहीं पता, डिस्टेंस नहीं पता। अगले हिस्से में कह रहे वो सेम डिस्टेंस कवर करेगा, वो वाला सेम डिस्टेंस। पहले डिस्टेंस निकालो तो भैया एस इक्वल टू वी इंटू टी होता है। तो एस इज इक्वल टू वी कितना है 60, टाइम कितना है 4, तो 60 इंटू 4 विल बी 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर। गॉट इट। तो ये हमारे पास है डिस्टेंस भैया आ गया, बिल्कुल आ गया। अब आगे करें, वो सेम डिस्टेंस कवर करता है 3 आवर्स में, तो फिर स्पीड कितनी होगी? तो अब डिस्टेंस भी पता है, टाइम भी पता है, मैं लिख देता हूँ, डिस्टेंस भी पता है 240, टाइम भी पता है 3 घंटे, और अब हमें स्पीड का नहीं पता। सर अब मुझे पता है, बच्चे बोलेंगे सर अब मुझे पता है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी कर लीजिए, क्योंकि अगर s इक्वल टू वी टी है तो यहां से v आ गया s अपॉन में टी, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, वैल्यूज चेंज हुई है हमारी। तो भैया v इज इक्वल टू एस कितना 240, और अब टाइम हो गया 3 3 8 बार 24, 0 का 0, और आगे किलोमीटर पर और आ गया। तो ये हमारे पास 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ? राइट ऑप्शन हुआ सी ऑप्शन। सो राइट ऑप्शन इज सी दैट वी आर गोइंग टू मार्क। तो 80 किलोमीटर पर और की स्पीड से ये मूव करेगा। क्वेश्चन का दोबारा फ्लेवर लेना चाहते हो? ठीक है। A car covers a distance at a speed of 60 किलोमीटर in 4 hours। भैया स्पीड भी गिवन थी, टाइम भी गिवन था, मैंने डिस्टेंस को निकाल लिया, s इक्वल टू वी टी। तो मेरे पास 240 किलोमीटर पर और आ गया, डिस्टेंस 240 आया। अब टाइम 3 घंटे आ गया, सेम डिस्टेंस था वो मैंने पुट कर दिया 240, टाइम मेरे पास आ गया 3 घंटे। तो व्हाट शुड बी ही स्पीड? तो स्पीड कितनी होगी? तो भैया स्पीड हम निकालेंगे, v इज इक्वल टू एस अपॉन में टी। तो v इक्वल टू एस अपॉन एस हमारे पास है 240 और t हमारे पास है 3, तो ये बन गया 80 किलोमीटर, जो कि सी ऑप्शन में मौजूद है, चार्ली ऑप्शन में मौजूद है। हाँ ओके जी। इफ वन इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। ओके, अब अच्छा x मान ले, x में 1 ऐड कर लो, डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड कर लो। भैया x न्यूमरेटर होगा, y डिनोमिनेटर होगा। अब कोई बच्चे ना फौरन से ऐसे लग जाएंगे, कोई इधर उधर कर रहे होंगे ना चीजें। मान लें सर x न्यूमरेटर है, y डिनोमिनेटर है, x में भी एक ऐड कर दो, इधर भी एक ऐड कर दो, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू 1/2। बिल्कुल ठीक है, आपने सही किया काम जो भी किया। इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ इट बिकम 1/3। सर अब ऐसा कर लीजिए, नीला मार्कर यूज करें, x में से एक कम कर लें, y में से एक कम कर लें, तो फ्रैक्शन बन जाएगी 1/3। व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन? सर अब काम खराब किया ओरिजिनल फ्रैक्शन वाला। तो ये मेथड क्या हो गया? फ्लॉप। इस मेथड की तरफ नहीं जाएंगे, लेंथ ही बनेगा। अब शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट ऐसे क्वेश्चन को करने का शॉर्टकट देखो भैया। वो ओरिजिनल फ्रैक्शन जो भी है वो आपके पास इधर ऑप्शन में तो मौजूद है ना? बिल्कुल मौजूद है। अब मान लो वो ये फ्रैक्शन है 2/5, देखते हैं। मान लो अभी के लिए, मान लो कि अल्फा ऑप्शन ठीक है, तो अल्फा ऑप्शन पे दोनों कंडीशंस को लगा लीजिए। अल्फा ऑप्शन पे ये पहली कंडीशन को लगा लें, अल्फा ऑप्शन पे मेरे भाई मेरी बहनें ये लगा लीजिए पहली कंडीशन को, और फिर अल्फा ऑप्शन पे ही लगा लीजिए इस दूसरी कंडीशन को। इस दूसरी कंडीशन को लगाए ना, जरा चेक करते हैं, मजा आएगा। देखो यहां पे लगाते हैं, चेक करते हैं। देखो 1 को ऐड भी करो, 2/5 को मान लो 2/5 मान लो ना, मैं कह रहा हूं जब मान लो 2/5 राइट आंसर है 2/5। पहले 1 को ऐड करो, कर दिया, नीचे भी ऐड करो, तो कितना बन गया 3/6, तो कितना बन गया 1/2। क्या 1/2 ही फ्रैक्शन बनती है? बिल्कुल, ये बात ठीक है। अभी रुको, सब्ट्रैक्ट वाले भी चेक करो। 1 को अब सब्ट्रैक्ट करो 2/5 में से ही, 2/5 में से ही
2/5 में से ही 1 को सब्ट्रैक्ट करो, इधर भी सब्ट्रैक्ट करो, इधर क्या बन गया, इधर 1 बन गया, इधर 4 बन गया, तो फ्रैक्शन 1/4 क्या 1/4 ही थी? नहीं सर 1/3 थी। काम खराब हो गया। तो बेचारा हमारा ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि इसने एडिशन में तो 1/2 बना दिया था, ऊपर भी एक ऐड किया, नीचे भी ऐड किया, 1/2 बन गया था। लेकिन जब सब्ट्रैक्ट किया ना तो ऊपर 1 बन गया था और नीचे 4, तो 1/4 बनता 1/3 चला गया। अब 3/7 को ठीक मानो, चलो कोई बात नहीं, आगे ट्राई अगेन। 3/7 को मान लो ठीक है, इसमें एक ऐड कीजिए, ऊपर भी ऐड, नीचे भी ऐड, तो बन गया 4/8। तो यस 1/2। आगे चलो, आगे जल्दी से। सब्ट्रैक्शन 1/2 है, ऐड करने से 1/2 बिल्कुल ठीक है। 3/7 वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। आगे चलो, अब इसमें सब्ट्रैक्ट करके चेक करो, सब्ट्रैक्ट करके 3 में से 1 को माइनस किया, 7 में से 1 को माइनस किया, तो बन गया 2/6। तो लो जी, काम हल हो गया। क्लैपिंग बनती है यहाँ पे, क्लैपिंग 3/7 के लिए बनती है कि इसने एडिशन में भी 1/2 बना दिया, सब्ट्रैक्शन में भी 1/3 बना दिया, एडिशन में भी 1/2 बना दिया, सब्ट्रैक्शन में भी 1/3 बना दिया। सो हमारा जो ऑपरेशन रहा वो कामयाब रहा और हमारे पास 3/7 जो है वो विनर है, विनर ऑफ द क्वेश्चन। में आगे गया ही नहीं भाई, कोई और भी ना बनाते। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं बनाएंगे, देख लो, चेक कर लो, हौसला पड़ा रखो। ये देखो, अगर मैं 5/11 5/11 में यहाँ पे चेक करते हैं, 5/11, 5 में 1 ऐड कर दो और नीचे 11 है, 11 में भी 1 ऐड कर दो, तो ये बन गया 6/12। सर देखो बन गया है, 1/2 बन गया है। आगे चलो, हौसला बड़ा रखो। 5/11, 5 में से एक सब्ट्रैक्ट कर लो, 11 में से एक सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 4/10, 4/10। अब 4/10 तो बनता है हमारे पास 2 2 जा 4, 2 5 जा 2/5 बनता है, 1/3 नहीं बना, तो इसलिए ये भी चला गया। अब 4/9 को इधर ही देख लो, एक ऐड करोगे तो 5/10 1/2 बना, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3, जब सब्ट्रैक्ट करोगे 4 में से एक गया तो ऊपर 3 बन गया और 9 में से एक गया तो 8 बन गया, तो 3/8 कभी भी 1/3 तो नहीं ना बनाता, इसलिए ये भी गलत हो गया। हुआ क्लियर? ये नहीं 100% क्लियर हुआ या नहीं हुआ? 100% क्लियर है? क्वेश्चन को दोबारा देखना चाहते हो, पढ़ो। इफ 1 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर ऊपर वाले को और डिनोमिनेटर नीचे वाले को, of a fraction, it becomes 1/2. If 1 is subtracted from both, it becomes 1/3. What is the original fraction? Original fraction. तो भैया मान लो ये सारी ओरिजिनल फ्रैक्शंस है, मान लो। मानने को क्या है? मानने को तो जमीन जो है वो पूरे व्हाइट बोर्ड पे बना लेते होते हैं। मानने को क्या है? फिजिक्स मैथ में सपोज कर लो एक्स, सपोज कर लो पूरी अर्थ इधर है, पूरी जमीन को इधर बना ले। देखो ना, मान लो, मानने से क्या है? मानने से क्या? मान लो कि ये हमारे पास अर्थ है, तो ये मान लेते हो, तो ये सारे इन सबको ठीक क्यों नहीं मानते हो? ठीक है, तो मान लो ये अर्थ है, तो मान लिया ना। तो इसी तरह मान लो कि ये सारे ऑप्शन ठीक हैं, सब पे ऑपरेशन लगाते हैं। कौन सा ऑपरेशन? न्यूमिनेटर में 1 ऐड करो, डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड करो, तो चेक करो क्या ऐड करने से ऊपर और नीचे 1 को, यानी ऊपर और नीचे 1 को ऐड करने से, ऊपर भी 1 ऐड, नीचे भी 1 ऐड, क्या 1/2 बना? बन गया। सब में 1/2, ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। लेकिन दूसरी कंडीशन है, ये सिर्फ 3/7 पे ही फुलफिल्ड होती है। सो 3/7 इज द विनर बिटवीन टू अमंग ऑल, तो ये सब के बीच में विनर है। ओके जी। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट है अ कार्स टैंक वाज 4 × 1/2 लीटर्स फुल। ओके जी, मान लिया। 4 × 1/2 को सीधा सीधा 4.5 लिख दो ना, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? अच्छा, आगे भी उसी में लिखा, चलो उसको बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, अभी तो मैं ऐसे ही लिखूंगा 4.5। ऑन द वे ऑफ ए डेस्टिनेशन गोइंग, द कार कंज्यूम 1/2 लीटर मोर देन इट डिड ऑन द वे बैक। यानी काम चेक कर लो, गाड़ी के भी अजीब काम है। कार जाते हुए गोइंग यानी जब गोइंग है तो ये क्या करेगी? ये भाई 1/2 लीटर ज्यादा लेगी पेट्रोल, 1/2 लीटर ज्यादा पेट्रोल ले रही है, और आते हुए कम। तो इफ द टोटल फ्यूल ऑफ द टैंक कितना है? देखो, अब कोई बिल्कुल ऐसा बंदा है कि वो कहता है टोटल फ्यूल इतना ही है, वाज एग्जैक्टली इनफ फॉर द राउंड, हाउ मच फ्यूल वाज कंज्यूम्ड ऑन द रिटर्न। तो जब वापस आए तो कितना हमारे पास फ्यूल जो है वो लगा। तो मान लो कि हमारे पास जो टोटल है भैया, जो टोटल है वो टोटल किसकी इक्वल है? टोटल किसकी इक्वल है भाई? टोटल हमारा जो फ्यूल है वो किसकी इक्वल है? वो 4.5 के इक्वल है। यानी कि अब टोटल में आता क्या है ये तो देख लो। टोटल में आता है गोइंग, टोटल में सर जी आता है गोइंग जाना,
और आना, यानी आने को क्या लिखेंगे, बैक, कमिंग बैक। ओके जी, तो ये कितना लगाएगा, ये 4.5 लगाएगा। अब वो पता है क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि जब आप लोग जाओगे ना तो जाने पे 1/2 यानी कि 0.5 ज़्यादा लगेगा, जाने पे 0.5 ज़्यादा लगेगा। लेकिन सर जाने पे 0.5 ज़्यादा लगना ना, हमें तो ये नहीं पता कि आने वाला कितना पेट्रोल लगेगा, एक्स मान लो, कोई मसले की तो बात नहीं। मैंने आपको बोला है मैथ फिजिक्स बड़ी चिल सीन है, आने का नहीं पता कितना पेट्रोल लगेगा, भाई एक्स मान लो। जाने का पता है 0.5 ज़्यादा लगेगा 1/2, तो कोई मसले की बात नहीं है। यानी जाने का भी एक्स मान लो, जाने का भी एक्स मान लो, और वो क्या है, वो 0.5 ज़्यादा लगेगा, 0.5 ज़्यादा लगेगा। तो ये इक्वल टू 4.5 है, बिल्कुल है। यानी कि अब ये जो हमारा है पीले रंग का, ये है जाने वाला, जाने वाला नहीं पता कितना है, इतना पता है कि वो आने वाले से 1/2 ज़्यादा लगेगा। 1/2 इज इक्वल टू 0.5 ना, तो मैंने जाने वाला x प्लस 0.5 कर लिया, और आने वाला सिंपल बेचारा मासूम सा बंदा है, वो x का x ही लगेगा। गॉट इट। तो भैया यहाँ से x प्लस एक्स बन गया 2x, ये 0.5 को उधर भेजोगे तो 4.5 माइनस 0.5 बना, तो 2x विल बी इक्वल टू 4.0। तो सीधा सीधा हमारे पास बन गया ये वाली वैल्यू। अब मुझे जल्दी से बता दे शाबाश, बिना टाइम वेस्ट किए, कि x की वैल्यू कितनी बन गई, 2। तो इसका मतलब है भैया हमारे पास 2 लीटर का पेट्रोल लगा। कब लगा, 2 लीटर का लगा आते हुए, ठीक है, और जाते हुए लगा 2.5 का। तो हाउ मच फ्यूल वाज कंज्यूम्ड ऑन द रिटर्न, रिटर्न यानी आते हुए, तो आते हुए एक्स की वैल्यू यही पूछा हुआ है, आते हुए 2 लगी, और अगर वो जाते हुए पूछ लेता तो फिर 2.5 होना था, फिर 2.5 होना था। लेकिन उसने कौन सी पूछी, उसने पूछी ऑन रिटर्न, आते हुए यानी बैक, आते हुए, वो कितनी है, एक्स ही है, और एक्स की वैल्यू कितनी निकाली, 2 निकाली। सो राइट ऑप्शन विल बी व्हाट, दैट इज 2 लीटर। गॉट इट, 100% क्लियर हुआ भैया। आगे चलें, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 40 मीटर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, यानी यहाँ पे चेक करो, एक हमारे पास प्लॉट है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, ऐसे रेक्टेंगुलर शेप का है, और उसका हमारे पास पेरीमीटर कितना, 40 मीटर है। आगे कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 12 मीटर व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का टोटल एरिया किसके इक्वल होगा। सबसे पहली चीज़ ये समझनी ज़रूरी है, क्वाड्रिलेटरल का जो आप लोगों ने एरिया निकालना है, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये हमें निकालना है। गॉट इट। यहाँ पे आगे मैं वैल्यूज पुट करूंगा, लेकिन पहले ये देख लो कि हमारे पास तो लेंथ कितनी है, लेंथ तो गिवन है, यानी इफ द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 12 मीटर, विड्थ का नहीं पता है, तो विड्थ हम ऐसे निकालेंगे कि रेक्टेंगल की पहले बात हुई है ना, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो एरिया होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो ये हमारे पास एरिया कितना है, हमारे पास यहाँ पे देखो, ये हमारे पास इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर हमारे पास किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर नॉट एरिया, दैट इज पेरीमीटर। तो ये हमारे पास कितना है, 40 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ हमारे पास कितने गिवन है, 10 गिवन है, प्लस विड्थ हमारे पास जो निकालनी है। तो ये 2 इधर डिवाइड हुआ तो 20 विल बी इक्वल टू 10 प्लस विड्थ, तो हमारे पास विड्थ कितनी आ गई, 10 ही आ गई। तो यहाँ पे अब देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, लेंथ इनटू विड्थ, तो लेंथ भी हमारे पास कितनी है, यहाँ पे देखो, अच्छा 12 मीटर है, लेंथ कितनी है, 12 मीटर है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, तो लेंथ को मैं 12 कर देता हूँ। तो लेंथ को हमारे पास यहाँ पे 12 करना पड़ेगा जी भैया। यहाँ पे देखो लेंथ हमारे पास कितनी होगी, देखो लेंथ होगी 12, तो ये इधर जब डिवाइड हुआ, 2 इधर डिवाइड हुआ तो कितना बन गया, 20 इज इक्वल टू 12 प्लस विड्थ। तो ये इसमें से जब माइनस करेंगे तो विड्थ की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब हमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल चाहिए, क्वाड्रिलेटरल चाहिए है, जिसमें लेंथ हमारे पास कितनी है, लेंथ इज 12 मीटर, तो लेंथ 12 मल्टीप्लाई बाय विड्थ कितनी निकाली, 8 निकाली। तो 12 इंटू 8 करेंगे, 8 टू ज़ा 16, 6 1 टेकन और 96, तो कितना क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया, 96 मीटर स्क्वायर। तो राइट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। गॉट इट, एवरीबॉडी क्लियर। ओके जी, देखो दोबारा देखो, रेक्टेंगुलर पेरीमीटर 40 मीटर हमारे पास गिवन था,
लेंथ उसकी गिवन थी 12 मीटर। क्वाड्रिलेटरल का एरिया होता क्या, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ तो गिवन है 12 मीटर, विड्थ नहीं पता थी, तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, क्योंकि एरिया तो लेंथ इंटू विड्थ ही होता है ना रेक्टेंगल का, पेरीमीटर का होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो यहाँ से मैंने विड्थ को निकाल लिया, इधर पुट किया, बहुत सिंपल सा 96 मीटर स्क्वायर आ गया। गॉट इट, ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया। गॉट इट, ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a square shaped field has a side of 10 meter. If a smaller square with a side of 4 meter is removed from its corner, what is the area of the remaining quadrilateral? यानी अब सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को देखो बहुत इजी वे में कर सकते हो, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है कि एक आप लोगों के पास क्या गिवन है, आप लोगों के पास एक स्क्वायर शेप फील्ड है, एक स्क्वायर शेप फील्ड है, बिल्कुल स्क्वायर मैंने एग्जैक्ट बना रही है। इफ अ स्मॉलर स्क्वायर विद अ साइड ऑफ 4 मीटर, एक स्मॉलर स्क्वायर है, उसको मैं ऐसे बना देता हूँ, वो साइड पे एक स्मॉलर स्क्वायर है, बिल्कुल ठीक है, वो 4 मीटर साइड वाला है, ठीक है, विद अ साइड ऑफ 4 मीटर, ठीक है। अब दोबारा देखो, एक बड़ा स्क्वायर है जिसकी एक साइड कितनी है, 10 मीटर है, ये छोटा है बेचारा जिसकी साइड है 4 मीटर, ठीक है, ये 4 की वैल्यू मैं बड़ी लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये 4 मीटर। गॉट इट। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, वो कह रहा है कि ये जो हमारे पास ये छोटा स्क्वायर है ना, इसको रिमूव कर दिया, तो ये बाकी ये जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये बाकी का एरिया बताओ, ये बाकी का ये एरिया। अब देखो मैंने ब्लैक वाला शेड नहीं किया, ये बाकी का एरिया बताओ, ये वो एरिया पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, बड़ा एरिया निकालते हैं, बड़ा स्क्वायर हमारे पास है ना 10 साइड है, तो स्क्वायर का एरिया निकालते कैसे हैं, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, तो कितना बन गया 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो कितना बन गया 100 बन गया, तो 100 स्क्वायर मीटर स्क्वायर बन गया। अब छोटा कितना है, छोटा तो 4 मीटर वाला है, छोटा तो हमारे पास 4 मीटर वाला आ रहा है, तो 4 मीटर का एरिया कितना बनेगा, इसका एरिया कितना बनेगा, इसका बनेगा 4 इंटू 4, तो कितना बन गया 16 मीटर स्क्वायर। तो अब ये जो रिमेनिंग है इसको कैसे निकालेंगे, टोटल 100 में से ये 16 वाला माइनस कर दो, तो 84 मीटर स्क्वायर, 84 मीटर स्क्वायर कहीं पे गिवन है, यस गिवन है, दैट इज इन सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 100% क्लियर हुआ। बड़ा जो स्क्वायर था उसकी साइड 10 थी, तो 10 इंटू 10 100, उसका एरिया बड़े का आ गया, लेकिन ये साथ में छोटू सा एक एरिया स्क्वायर था जिसकी साइड 4 है, तो 4 इंटू 4 16, इस छोटे का एरिया आ गया, बड़े का 100 था, उसमें से 16 वाला माइनस करो तो 84 रिमेनिंग आ गया। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग क्वाड्रिलेटरल, वही पूछा था, दैट इज इक्वल टू 84 मीटर स्क्वायर। गॉट इट, एवरीबॉडी क्लियर। ओके जी, उसके बाद अब हम नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि अ ट्रेन हैज़ द लेंथ ऑफ 7 मीटर ट्रेवल एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। इफ द ट्रेन टेक्स एग्जैक्टली 1 मिनट टू कंप्लीट द टू पास द टनल, उसको लगता है 1 मिनट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ टनल। अच्छा अब लेंथ ऑफ टनल में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, पहले ये देखो। अगर हम यहाँ पे बात करें ना कि जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस होगा, अब वो टोटल डिस्टेंस किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस वो लेंथ ऑफ टनल के इक्वल होगा, ऐसे ही है, टोटल डिस्टेंस इसके इक्वल होगा, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ टनल। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि वो टनल, वो जो ट्रेन है वो किस में से पास कर रही है, उस टनल में से पास कर रही है, तो यहाँ पे एक्चुअली हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टोटल व्हाट इज द लेंथ ऑफ टनल, हमें ये लेंथ ऑफ टनल निकालनी है। तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस भी तो नहीं पता है, तो डिस्टेंस तो सिंपल सी बात है, निकाल लेते हैं, एस इक्वल टू वी टी है, एस इक्वल टू वी टी है, तो वैल्यूज पुट कर लो। वी स्पीड कितनी हमें गिवन है, कहीं पे गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कर लो क्योंकि आंसर में आगे आपके पास मीटर्स आ रहे हैं। तो 72 है किलोमीटर, मीटर में जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई, 1 और में होते हैं 3600, तो 2020 से कैंसिल हो गए, 36 2 जार 2 10 जार 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 मीटर पर सेकंड बन गई। v कितनी बन गई 20 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना 1 मिनट विच इज इक्वल टू 60 सेकंड, तो ये कितना बन जाता है 1200। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना बन गया, दैट इज इक्वल टू 1200 मीटर। ओके, डिस्टेंस हमारे पास 1200 मीटर बन गया। इससे डी की जगह पे अब मैं क्या प्लेस करूंगा, डी की जगह पे भैया मैं लिख लूंगा, डी की जगह पे 1200, डी की जगह पे, डी की जगह पे मैंने लिख लिया भैया, मेरे प्यारे भैया 1200 मीटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 700 मीटर की बना है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन की जगह पे मैंने क्या लिख लिया 700 प्लस लेंथ ऑफ टनल,
लेंथ ऑफ टनल ही तो निकालनी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ टनल, यही तो निकालनी है। तो भैया लेंथ ऑफ टनल निकालने को मुश्किल है, ये 700 इधर भेजते हैं। 1200 माइनस 700 बराबर आ गया लेंथ ऑफ टनल के। तो लेंथ ऑफ टनल शाबाश कितनी आ गई, ये आ गई हमारे पास 500 मीटर। तो लेंथ ऑफ टनल कितनी बन गई, 500 मीटर, जो कि हमारे पास कहीं पे गिवन है। यस दैट इज गिवन इन अल्फा ऑप्शन। सो अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को दोबारा देखें, क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे। अ ट्रेन विद अ लेंथ ऑफ 700 मीटर travels at a constant speed if the train takes exactly 1 minute to complete pass through a tunnel। भाई बात ही ट्रेन के टनल में से पास होने की हो रही है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ टनल, तो जो टोटल डिस्टेंस बना वो ट्रेन की लेंथ और टनल की लेंथ, इन दोनों को मिलाओगे तो वो टोटल डिस्टेंस है, और इसमें से टनल की लेंथ हमें निकालनी है। तो पहले डिस्टेंस टोटल निकालेंगे, एस इक्वल टू वी टी, यहाँ से वी पुट किया 20, जबकि यहाँ पे 72 था, 72 किलोमीटर, किलोमीटर मीटर में जाएगा तो 1000 से मल्टीप्लाई, जब बड़ी क्वांटिटी छोटे में जाती है तो 1000 से मल्टीप्लाई, या वट एवर द रेशियो बिटवीन बिगर क्वांटिटी एंड स्मॉलर क्वांटिटी इज दैट। तो बड़ी चीज़ छोटे में आएगी तो मल्टीप्लाई होती है, और अब 1 मिनट सेकंड में जाएगा तो वो 1 मिनट में हमारे पास यहाँ पे, अच्छा जी यहाँ पे देखो नीचे क्या था, और था ना, नीचे और था, इसकी बात हो रही है 72 किलोमीटर। तो 72 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया, अब नीचे और है, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 2020 से कैंसिल होगी, 36 2 72 और 2 इंटू 10 20 आ गया। तो ये v की वैल्यू 20, t की वैल्यू 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो ये बन गया 1200। गॉट इट, 6 2 12 207 आ गई, और ये d की जगह पे मैंने 1200 पुट कर दिया, और लेंथ ऑफ ट्रेन 700 मीटर थी, और लेंथ ऑफ टनल निकालनी थी, 700 को उधर भेज दो, तो 1200 माइनस 700 विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ टनल, दैट इज इक्वल टू 500। गॉट इट, अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, आगे चलें। आगे हमारे पास है जनाब, ये फुल क्लियर हुआ आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू ट्रेन आर 300 किलोमीटर अपार्ट। दो ट्रेन है हमारे पास, वो 300 किलोमीटर एक दूसरे दूर है। ट्रेन मूव्स एंड 40 एंड बी ट्रेन मूव 60 टुवर्ड ईच अदर। अच्छा, आप समझ आ गई कि दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर देम टू मीट, टाइम पूछा जा रहा है। मुझे दो कीवर्ड पता चल गए, क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया। अगर दोनों, एक ट्रेन भैया ये ट्रेन है इधर को जा रही, और दूसरी ट्रेन ये है वो इधर को आ रही, और इनको कोई काम नहीं मिला, इधर इधर को आ रही, खैर वो अपना रूट चेंज कर लेंगी, ठीक है। धमाका एक्सप्रेस है, कराची एक्सप्रेस है, कोई इस तरह की ट्रेन है भारत, तो लाहौर की तरफ ही आ रही हैं यहाँ पे, तो खैर देखते हैं कहीं पे भी जा रही हैं। तो एक की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, आगे भी और में दिया हुआ तो इसको मीटर पर सेकंड में करने की ज़रूरत नहीं है। एक है 40 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो आपको पता है वेलोसिटी ऐड हो जाती है, तो टोटल वेलोसिटी मेरे पास आ गई 100 किलोमीटर पर आवर। ये कैसे पता चला, ये पता नहीं, ये फील करो चीज़। जब बाहर निकलते हो ना, तो जब गाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस टेक ऐसे करती हैं तो क्या होता है, बहुत स्पीड फील होती है। मोटरवे पे जो साथ से गाड़ियां गुजर रही होती हैं वो कैसे ऐसे तेज़ी से गुजरती हैं, वे जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो वेलोसिटीज ऐड होती हैं, जब ओवरटेक किया जाता है तो वेलोसिटीज सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो वेलोसिटी 100 की आ गई, और डिस्टेंस कितना है, 300 किलोमीटर का डिस्टेंस भी दे दिया। ओके जी, डिस्टेंस भी दे दिया, जिसको हम एस भी कह सकते हैं। हाउ लॉन्ग टाइम, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग तो डिस्टेंस को बताता है, विल इट टेक कितना लगेगा टाइम, तो टाइम पूछा जा रहा है। भैया आप लोगों को सोचने वाली बात रह गई हुई है, एस इक्वल टू वी टी होता है, टी इज इक्वल टू एस अपॉन में वी होता है। आप लोगों को बताता चलूँ, अगर नहीं पता भूल चुके हो। डिस्टेंस कितना है, 300 किलोमीटर, वेलोसिटी 100, तो 300 डिवाइडेड बाई 100 तो आ गया 3 घंटे। तो 3 घंटे किधर मौजूद हैं, ज़रा मुझे बता दीजिए। 3 घंटे मौजूद हैं बी ऑप्शन में, तो सो बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। मज़ा आया ये नहीं, सही से बताओ, 100% क्लियर हुआ है, तमाम चीज़ें 100% क्लियर हुई हैं। टू ट्रेन आर 3 किलोमीटर अपार्ट, डिस्टेंस इतना था। दोनों ट्रेन, बस सिंपल सी बात है, एक 40 किलोमीटर में इधर आ रही, दूसरी 60 में इधर, दोनों को ऐड कर लो 100 है, तो वी टोटल 100 आ गई। तो वी की जगह पे 100, सॉरी एस इक्वल टू वी टी, तो टी इज इक्वल टू एस अपॉन वी, तो एस आ गया 300, एस आ गया 300 और वी आ गया 100, तो 300 बाई 100 विल बी इक्वल टू 3 और एस हमारे पास 300
और v की वैल्यू हमारे पास 100, तो ये बन गया 300/100 इज इक्वल टू 3 आवर्स। ओके, उसके बाद एक और क्वेश्चन लास्ट पे देख लो कि अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म ऑफ 100 मीटर लॉन्ग। ओके ओके, हाउ इट विल टेक, तो टाइम पूछा जा रहा है, s इज इक्वल टू v इंटू टी होता है, तो t विल बी इक्वल टू s अपॉन में v बन गया। अब डिस्टेंस टोटल कितना लेंगे, एक 200 मीटर है और एक 100 मीटर प्लेटफॉर्म है, तो ट्रेन 200 मीटर की प्लेटफॉर्म में से गुजरेगी, तो टोटल डिस्टेंस कितना बन गया 300 मीटर का। और नीचे वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है 54 किलोमीटर की। अगेन यहाँ पे हमारे पास एक ये है कि इसको क्योंकि टाइम सेकंड में आ गया ना, अगर घंटे में होता तो फिर मैं कभी भी ना चेंज करता, और डिस्टेंस भी मीटर में है, तो अब इसको भी मीटर पर सेकंड में करना है। 54 किलोमीटर है, किलोमीटर मीटर में जाएगा तो 1000 से मल्टीप्लाई, और घंटे जब सेकंड में जाएंगे तो 3600 पे डिवाइड, 2020 से उड़ा दीजिए, और दो एक बार दो, दो 8 बार 16, दो 2 बार 4, दो 7 बार 14, ठीक है, तो ये बन गया 270 डिवाइडेड बाई 18, 270 डिवाइडेड बाई 18। कर लो कहीं पे कुछ ऐसा कर लो कि ये कहीं पे कुछ बन रहा है क्या, इसको अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 10 से तो 180 बनता है, अगर इसको 20 से कर लो, क्या इसको अगर हम 20 से, तो ये कितना बनता है 270/18 बन रहा है, तो यहाँ पे 3 पे हो रहा है ना, बल्कि 3 6 18 और 3 9 27 और 0 का 0 आ गया, 3 2 6 और 3 3 9 0 आ गया, 215 लो जी, काम ही हल हो गया, हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड बन गया, 15 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास कितनी बन गई 15 मीटर पर सेकंड, 15 2 30 0, तो अब ये जो 20 है ना, अब ये सेकंड में आएगा क्योंकि हमें इतना टाइम लगा है इसको कन्वर्ट करने में, तो राइट ऑप्शन इज 20। ये दोबारा देख लो 54 किलोमीटर पर और को कैसे करोगे, अगर कंफ्यूज ना हो जाओ तो इधर देखो 54 किलोमीटर पर और है, इसको मैं कैसे मीटर पर सेकंड में करूंगा भाई, क्योंकि मेरे पास डिस्टेंस भी मीटर में आगे सेकंड में है, तो इसका तुक ही नहीं बनता कि ये किलोमीटर पर और में है, इसको भी मीटर पर सेकंड में इसको भी मीटर पर सेकंड में आना पड़ेगा भैया। 54 किलोमीटर है ना, मीटर में जाएगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये ऊपर की दुनिया जो है आपके पास, ऊपर की दुनिया सारी की सारी आपके पास क्या बन गई, मीटर में बन गई। अब नीचे एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 2 0 से कैंसिल हो गई, और दो एक बार दो, दो 8 बार 16, दो 2 बार 4, दो 7 बार 14 बन गया। अब ऊपर हमारे पास 27 को 10 से करोगे 270 डिवाइडेड बाई 18, अब डिवाइड करो, शुरू हो जाओ आप जी, 3 6 18, 3 9 27 और आगे 0 का 0, 3 2 6 और 3 3 9 और 0 का 0, 2 1 2 15 तो 15 इज द राइट आंसर, तो 15 मीटर पर सेकंड आया। अभी राइट आंसर किधर, अभी तो v की वैल्यू आई है, v की वैल्यू को उठा के इधर पुट करो, s इक्वल वी टी, अच्छा t निकालना है तो s अपॉन v, s टोटल कितना है 200 प्लस 100, 300 डिवाइडेड बाई 15, जो कि अभी हमने वेलोसिटी निकाली 15, तो 300/15 कितना बन गया 15 2 30 0 का 0, तो 20 seconds। So dear students, that was all about your episode number 1 for your NTS NAT 2026 quantitative reasoning portion. I hope you guys enjoyed this lecture, आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी, बेहतरीन समझ आई होगी। I hope अगर आप लोगों को भी MCQs पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ढिंडोरा पीटने से बेहतर है, ये ऊपर नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे जितने मर्जी मैसेजेस करो कि सर ये भी MCQs था, ये भी था, मेरा काम है उन MCQs का सोल्यूशन करवा देना। गॉट इट। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड पे इधर डिटेल सोल्यूशन करवाता जाऊंगा। आप बच्चों को अगर कोई और भी MCQs पता है तो बताइए, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितने % आप लोगों को समझ आई और मज़ा आया, 100% अच्छे से चीज़ें क्लियर हुई हैं। मेरा टारगेट है कि मुझे 100/100 NTS नेट में निकाल के देने हैं। मुझे अपने स्कोर बताओ आके, आपकी करियर काउंसलिंग भी करूं, बताओ आके सर मेरे इतने स्कोर आए हैं, मैं कहाँ कहाँ पे अप्लाई करूं। ठीक है, सारी चीज़ों को भूल जाओ, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, और अगर स्केड्यूल में पढ़ना चाहते हो ना, अगर तो बैच के बच्चे हो वेरी वेल डन, और अगर एक स्केड्यूल में पढ़ना चाहते हो तो भाई बैच का हिस्सा बन जाओ, ये ऊपर दिए गए नंबर पर रब्ता करो,
और उस पर फीस पे करके आओ, ठीक है ना। ऐसे टाइम ना ज़ाया करो, आके पूछो, वो सारी चीज़ें बता दी हुई हैं। लाइव सेशन में लाइव क्लासेस चलेंगी, डेली बेसिस पे मल्टीपल टीचर्स हैं, पूरे साल की फीस है 7000 इस नंबर पे करो और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेजो, ठीक है ना। इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजो और आपको विद इन मिनट्स हम ऐड कर देंगे अपने प्रीमियम बैच के अंदर और फ़ौरन से आप लोगों को तमाम फीचर्स मिलेंगे। अब इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह आपको एपिसोड 2 में मिलूंगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद और आप तमाम बच्चों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम।